क्या पीसीओडी का इलाज जड़ से संभव है? क्या पीसीओडी को परमानेंटली क्योर किया जा सकता है? क्या पीसीओडी के लिए ज़िंदगी भर दवाएं खानी पड़ेंगी? ऐसे कई सवाल हैं जो पीसीओडी के मरीज़ों के मन में अक्सर आते हैं और वो जानना चाहते हैं कि पीसीओडी को कैसे मैनेज किया जाए। मैं डॉक्टर रोहिणी, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे कि पीसीओडी को कैसे मैनेज किया जाए। सबसे पहले तो हम पीसीओडी के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो हम पीसीओडी के बारे में पिछले वीडियो में काफ़ी विस्तार से बात कर चुके हैं, पर फिर भी थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। पीसीओडी महिलाओं में होने वाली एक बीमारी है जिसमें हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं और इन सिस्ट की वजह से जो ओवरी से जो हार्मोन्स रिलीज़्ड होते हैं उनकी जो फीमेल हार्मोन उनकी मात्रा कम हो जाती है और जो मेल हार्मोन एंड्रोजन्स होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। अब जो एंड्रोजन हार्मोन होते हैं मेल हार्मोन, उनकी वजह से कई सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पहला सिम्टम तो आता है इर्रेगुलर मेंसेस डिलेड आते हैं या फिर नहीं आते हैं, और बहुत आते हैं तो बहुत स्कैंटी मेंसेस आते हैं, फ्लो बहुत कम होता है, और कभी कभी अगर बहुत दिनों बाद मेंसेस आते हैं तो हैवी ब्लीडिंग भी हो जाती है। इसके अलावा फेशियल हेयर और बॉडी के बाकी हिस्सों में भी अनवांटेड हेयर आने लगते हैं, हिरुसिटिज्म जिसे कहते हैं। स्कैल्प से बाल झड़ने लगते हैं, स्किन ऑयली हो जाती है, पिंपल्स और एक्ने की समस्या आने लगती है, वजन बढ़ने लगता है, और प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती हैं, कंसीव करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो कि पीसीओडी की वजह से आती हैं। इसके अलावा बाद में और भी कॉम्प्लिकेशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर है, ये सब भी समस्याएं बाद में आने लगती हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि कैसे मैनेज किया जाए पीसीओडी को कैसे क्योर किया जाए, पीसीओडी को कैसे जड़ से ख़त्म किया जाए। तो इसके लिए दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। नंबर 1, एक तो होम्योपैथिक दवाइयाँ, और नंबर 2 है उसका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अब हम आते हैं, अगर कोई पेशेंट ये चाहे कि हम सिर्फ दवा खा लें और लाइफस्टाइल में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ दवाओं से ये पॉसिबल नहीं है। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि हम दवा नहीं खाना चाहते हैं, सिर्फ लाइफस्टाइल मैनेज करके ही हम पीसीओडी को ख़त्म करते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है या फिर बहुत मुश्किल है। अगर हम दोनों चीज़ों को मिला दें तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे। लाइफस्टाइल में सबसे पहले हम आएंगे डाइट मैनेजमेंट में। डाइट में क्या करना है, डाइट में हमें अपनी डाइट में जो पेशेंट होते हैं उनको डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, फैट और कार्ब को कम करना है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डाइटिंग शुरू कर दीजिए, आप कम खाना खाइए, अपनी कैलोरी कम कर दीजिए। आप खाइए, पर आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दीजिए और उसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट को कम कर दीजिए। अब प्रोटीन किन किन चीज़ों में मिलता है? वैसे तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, पर जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें प्रोटीन दाल में, अनाजों में और बीन्स में, इन सबों में प्रोटीन्स मिलता है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में भी प्रोटीन मिलता है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पीसीओडी में तो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि आप बिल्कुल कम मत करिए, क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन के बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं होते हैं। आप उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड कर लीजिए, आप उनको कम मात्रा में लीजिए प्रोटीन डेयरी प्रोडक्ट्स को। इसके अलावा आप फाइबर का इंटेक बढ़ाइए, क्योंकि जो फाइबर्स होते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, वो धीरे धीरे एनर्जी देते हैं। और इसके अलावा नट्स का आप यूज़ कर सकते हैं, नट्स में भी बहुत प्रोटीन होता है, और नट्स में मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा भी होती है। प्रोटीन के बाद अब हम आते हैं जिंक और मैग्नीशियम पे। ऐसा रिसर्चेस में पाया गया है कि अगर जिंक और मैग्नीशियम हम बढ़ा देते हैं उसका सप्लीमेंट्स, तो पीसीओडी के सिम्टम्स हैं वो कम होने लगते हैं। तो जिंक, इसका नट्स के अलावा जो जिंक और मैग्नीशियम है वो केले में भी पाया जाता है। इसके अलावा आप अलग से सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। विटामिन ए और विटामिन डी की भी
की भी मात्रा बढ़ानी चाहिए। विटामिन ए के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं और विटामिन डी के भी सप्लीमेंट आते हैं, और अगर आप 15 से 20 मिनट सुबह में सनलाइट में जाते हैं तो पर्याप्त विटामिन डी हमें मिल जाता है। अब डाइट के बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज उतनी ही ज़रूरी है जितना कि डाइट मैनेजमेंट है। एक्सरसाइज कैसा होना चाहिए? एक्सरसाइज कार्डियो बेस्ड होना चाहिए। इसके लिए आप वॉक करें, वो भी तेज़ी से वॉक करें। डांस कर सकते हैं आप, जुम्बा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, जो भी आपको सूट करता हो उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा योगा कर सकते हैं। योगा का एक बहुत बड़ा रोल है पीसीओडी को मैनेज करने में। वैसे योगा पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी मैं कि कौन कौन से योगा हैं जो पीसीओडी को मैनेज करने में सहायक हो सकते हैं। पर एक आसन है सूर्यासन, जिसका बहुत बड़ा रोल है पीसीओडी को मैनेज करने में। आप एक्सरसाइज के साथ सूर्यासन भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको अपने स्ट्रेस को कम करना है। अब स्ट्रेस ऐसे तो मैनेज होगा नहीं कि मैंने बोल दिया और आपका स्ट्रेस कम हो गया, और कहने से स्ट्रेस नहीं कम हो जाता है। पर आप स्ट्रेस के जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको कम कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज अगर करते हैं तो उससे भी स्ट्रेस का इफ़ेक्ट कम होता है। आप मेडिटेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं लाइफस्टाइल मैनेज के बाद हम आते हैं अपनी मेडिसिन्स के ऊपर। होम्योपैथिक मेडिसिन्स का पीसीओडी पे बहुत अच्छा असर देखा गया है। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देखने में आते हैं। अब होम्योपैथिक जो दवाइयाँ होती हैं वो हर मरीज़ पे अलग अलग हर मरीज़ के लिए अलग अलग होती हैं। किसी एक बीमारी की दवा हम हर मरीज़ को नहीं दे सकते हैं। उसके लिए हमें मरीज़ की पूरी हिस्ट्री लेनी होती है, उसके रिएक्शंस कहते हैं कैसे हैं, उसकी स्लीप कैसी है, उसके वो हॉट और हीट और चिल्ड के लिए उसके रिएक्शंस कैसे हैं, उसका स्ट्रेस को वो कैसे फेस करता है, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है उसकी। तो जब हम पूरी हिस्ट्री लेकर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ साथ अगर कुछ मरीज़ को दिक्कतें होती हैं, हार्मोन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, तो एक दवाई है सीपिया। सीपिया हार्मोन बैलेंस करने में बहुत मदद करती है। इसके साथ अगर पीरियड्स लेट आ रहे हैं, मरीज़ बहुत एकांत में रहना चाहता है, उसे किसी काम में मन नहीं लग रहा, तो इसमें भी सीपिया बहुत मदद करती है। सीपिया के साथ साथ नेट्रोम्यूर और इग्नेशिया भी हैं जो कि मरीज़ के मूड चेंजेस को, जैसे मरीज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उसको उलझन हो रही है, तो इग्नेशिया और नेट्रोम्यूर भी बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अगर फ़्लो है, फ़्लो के साथ साथ दर्द भी बढ़ रहा है, तो सबाइना एक दवाई है होम्योपैथी में जो कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। अगर पीरियड्स के पहले दर्द शुरू हो जाता है और पीरियड आने के बाद दर्द कम होने लगता है तो सिमिसिफ्यूगा भी दी जा सकती है। इस तरह से और भी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो कि पीसीओडी में बहुत अच्छा काम करती हैं। एक और दवाई है एपिस मेलेफिका, जो अगर बार बार यूट्राइन इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जलन हो रही है, तो उसमें एपिस का बहुत अच्छा रोल है। इस तरह से जब हम होम्योपैथिक दवाइयों का और अपनी लाइफस्टाइल दोनों को मैनेज करते हैं तो पीसीओडी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। और कुछ महीनों बाद जब हम दवाई छोड़ देते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन किए रहते हैं तो पीसीओडी के वापस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।